अब वापस जाने का वक्त था और रास्ते में दरियाए कुनार किसी न किसी शक्ल में हमारे साथ साथ बह रहा था, कभी छोटी बड़ी नालियों की सूरत में और कभी अपनी असली हालत यानी दरिया की सूरत में, लेकिन हर तरफ का पानी शफाफ और ठंडा था। दरियाए चित्राल को अफ़गानिस्तान में कुनार या दरियाए काबुल के नाम से जाना जाता है। 480 किलोमीटर लंबा ये दरिया पाकिस्तान के शिमाल और अफ़गानिस्तान के मशरक़ में बहता है। ये गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर चियांतर ग्लेशियर से शुरू होता है, जो चित्राल से होता हुआ पाकिस्तान के सूबे केपीके में गिरता है। हिंदू कुश के पहाड़ों में गिरे एक वसी मैदान में कुनार अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था। हर साल जब कुनार चौबन पर होता है तो पत्थर उसकी राह में रुकावट बनते हैं, लेकिन पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। मुझे कैलाश के लोग भी पानी की तरह लगे, जो किसी रुकावट को खातर में लाए बिना अपने मज़हब और कल्चर की पहचान को साथ लेकर बढ़ते रहे और जहाँ कहीं उनको जगह मिली वहाँ जा बसे। पत्थरों के इस वसी मैदान में जा बजा छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। कुनार तेज़ बहाव के साथ इनको भी अपने साथ ले आया था। ये भी गुमान हो रहा था कि जैसे ये पत्थर कुनार को कंपनी देने के लिए साथ साथ आ जाते हैं। हम लकड़ी के बनाए हुए पुल से गुजरे। बहते हुए कुनार का इतना करीब से मेरा आखिरी दीदार था। पानी के बहाव के साथ चंद पत्थरों ने झील की शक्ल अख्तियार कर ली थी और यहाँ के पानी का रंग किसी नदी की तरह नीलगों था। ताहद निगाह बियाबान में बिखरे छोटे बड़े पत्थर अजब नज़ारा पेश कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कुनार का शफाफ और ठंडा पानी कदरे राहत का सबब बन रहा था। शाम 7 बजे हमें आयोन पहुंचना था। हमने स्कीना बाजी, उनके ख़ानदान ज्ञान बाई और छोटे शर्जील से रुखसत ली और बम्बुरेज से आयोन की तरफ बढ़ने लगे। जब मैं आई थी तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए रास्ते को ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी। अब मेरे पास 2 से ढाई घंटे थे कि मैं बम्बुरेज से आयोन जाने वाले रास्ते को जी भर कर देख सकूं। वापस आते हुए एक बार फिर मुझे कैलाश लोगों की चित्राल से कैलाश वैलीज की तरफ की गई हिजरत याद आ रही थी। पता नहीं 14वीं-15वीं सदी में जब कैलाशी लोगों ने चित्राल से कैलाश की तरफ हिजरत की होगी तो उस वक़्त ये रास्ता कैसा होगा और बच्चों और ख़वातीन के साथ जान बचाकर भागना कितना मुश्किल होगा। बेशक उनकी ख़वातीन और बच्चे पहाड़ी थे, लेकिन जो रास्ता अभी भी इतना ख़राब है उस वक़्त कैसा होगा। मैं तसव्वुर कर रही थी कि कैलाशी ख़वातीन अपने भारी लिबास को संभालते हुए कैसे पहाड़ों पर चढ़ी होंगी, ऐसे पहाड़ जहाँ से वो शायद पहली बार गुजर रही थी, और फिर आयोन से उन्होंने दरिया कैसे पार किया होगा। आपको अक्सर किताबों में मिल जाएगा कि अब कैलाश के लोग अमन व ईमान से अपने मज़हब और कल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। वो आज भी अपने मज़हब और कल्चर के बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। मुझे यिर्मयाह नबी के दौर में रकाबियों का एक ख़ानदान या कम्युनिटी याद आ रही थी। बाइबल में यिर्मयाह नबी की किताब के 35वें बाब में इसका जिक्र मिलता है। किस्सा कुछ यूँ है कि खुदा ने यिर्मयाह नबी से कहा कि वो रिकाब गिराने को दावत दे और उनको वाइन यानी शराब पेश करे। यिर्मयाह नबी ने ऐसा ही किया, लेकिन रिकाब ख़ानदान के मर्दों ने शराब पीने से इनकार कर दिया और इनकार की वजह ये बताई कि उनके आबा व अजदाद योनादाब बिन रिकाब ने उनको शराब पीने और घर तामीर करने से मना किया था और खैमों में रहने की ताकीद की थी। इसलिए वो अपने लिए ना घर बनाते हैं और ना ही शराब पीते हैं, बल्कि खैमों में रहते हैं।
खुदा ने यिर्मयाह नबी को ऐसा इसलिए करने के लिए कहा था ताकि बनी इसराइल को बता सके कि रेकाब ख़ानदान कैसे अपने बुज़ुर्गों की रवायात और तालीम को मानते आ रहे हैं, जबकि इसराइली खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। कैलाश के लोग सदियाँ गुजर जाने के बाद भी अपने आबा व अजदाद की रवायात को सीने से लगाए हुए हैं। मज़हबी किताबें रखने वालों से बढ़कर मैंने कैलाश लोगों को आला हलाकियात प्रैक्टिस करते हुए देखा है। आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम ने कैलाश वैलीज़ में बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं। वापसी पर आते हुए हमारे टैक्सी ड्राइवर जो कि कैलाश कम्युनिटी से थे और वो हमें बता रहे थे कि इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर बहुत सी जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। वो बार बार कह रहे थे कि ये काम भी हमारे शहजादे ने करवाया है। कैलाश होने के बावजूद प्रिंस आगा खान के लिए उनकी मोहब्बत और अकीदत अयां थी। प्रिंस करीम अल हसैनी मौजूदा आगा खान चहारम जो कि नज़ारी इस्माइली कम्युनिटी के इमाम हैं। नज़ारी इस्माइली शिया मुस्लिम का सबसे बड़ा फ़िरका माना जाता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये लगी कि प्रिंस आगा खान ने अगरचे बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं, लेकिन उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने के लिए नहीं कहा, बल्कि लोग खुद उनके अमाल से मुतासिर होकर उनकी जमात में शामिल होते हैं, जबकि दीगर मज़ाहिब के लोग या तो उनको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाते हैं या फिर महज अपने मज़हब की बातें सुनाकर उनको अपने में शामिल कर लेना चाहते हैं। सारी रास्ते दरिया कुनार अपनी असल शक्ल में ठाठे मारता हुआ हमारे साथ साथ चल रहा था। दरिया कुनार अफ़गानिस्तान के सूबे कुनार में दाखिल होने से पहले चियांतर ग्लेशियर से शुरू होता है और फिर पेशावर वादी से दोबारा दरिया काबुल की शक्ल में दाखिल होता है। इसलिए इस दरिया को दरिया काबुल और दरिया चित्राल भी कहा जाता है। मुझे इस दरिया को कुनार कहना ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी वजह शायद नरान का दरिया कुनार था, क्योंकि मैंने पहली बार किसी दरिया को इतनी खूबसूरती से बहते हुए देखा था। नरान के दरियाए कुनहार के शफाफ और ठंडे पानी से मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। इससे पहले मैंने पंजाब के मटियाले दरिया ही देखे हुए थे। दरिया के पानी का दूसरा बड़ा ज़रिया हिंदूकुश की बुलंद तरीन चोटी तिरजमीर जो कि ग्लेशियर से गिरी हुई है से आता है। मैंने कुदरती झीलों के अलावा किसी दरिया का पानी इतना शफाफ नहीं देखा। आयोन के बाद दरिया पहाड़ों को काट कर बनाई गई रोड के साथ साथ चलता है। मैंने किसी दरिया को इतनी तुंदी से बहते हुए पहली बार नरान में देखा था। दरियाए कुनहार का पानी भी शफाफ है, लेकिन दरियाए कुनार यानी कि दरियाए चित्राल शफाफियत में नरान के कुनहार को बहुत पीछे छोड़ देता है। आयोन पर पहुँचे तो मुझे मालूम हुआ कि आयोन के रहने वाले भी कभी कैलाश मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी बस के आने में अभी देर थी तो मैं वहाँ बैठकर आयोन वैली का नज़ारा करने लगी। सूरज गुरूब हुआ चाहता था। आयोन वैली पर ढलते सूरज को देखना मेरे लिए बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी दीवाने को महबूब का दीदार नसीब हो गया हो। यूँ लग रहा था कि आज सूरज आयोन के साथ साथ हमें भी अलविदा कह रहा है। मैं अनिका के साथ सिंध हिंदू कम्युनिटी एडल्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट में जाना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से वो ट्रिप मुलतवी होता रहा। जब अनिका ने मुझे कैलाश का कहा तो मैंने यहाँ जाने की हामी भर ली कि चलो इस साल अभी तक कोई सफ़र नहीं किया तो यही सही। लेकिन अब मैं खुश थी कि मैं तारीख़ का हिस्सा बन पाई हूँ। चंद सौ सालों तक 22,000 के करीब कैलाश कम्युनिटी कम होते होते 3,000 रह गई है। अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका कि कैलाश कल्चर को दुनिया के किसी और खित्ते में भी प्रैक्टिस किया जाता है कि नहीं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं तारीख़ का हिस्सा बनी हूँ। मेरी नेक तमन्नाएं 3,000 कैलाश कम्युनिटी के लिए हैं।